अगर आपको मौका मिले कि अलग स्तर तक अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वो कौन सी चीज़ है? रूरल एरियाज हैं जहाँ पे मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आप ऑनलाइन बैचेस में कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी कई क्लासेस चलती हैं, उससे पढ़ सकते हैं और आपका टाइम भी बहुत कम वेस्ट होगा। तो लोगों को लगता है कि टॉपर बनने के लिए हमको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करना होगा। नहीं। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर पूरा भारत भरोसा करता है। जब कहानी आती है यूपी के शेर के शेरनियों की, जब कहानी आती है यूपी के ऐसे छोटे से गांव से जहां से बहुत बच्चों का सपना होता है कि मैं वहां से पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, जहाँ कहानियाँ आती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में छाप छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जो शायद आप कैमरे के पीछे बहुत ढेर सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। कभी आपका भी सपना होता है कि मैं कभी स्टेट में टॉप 10 में आऊँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से अवार्ड मिलने का मौका पाए हम लोग, है ना। उसके बाद कभी कभी हमको लगता है कि यार मीडिया आए हमारे घर पे, हमारे मम्मी पापा को आस पड़ोस वाले तारीफ कर सके। तो शायद ऐसी कहानियाँ, और आज हमारे साथ है वो बच्ची, हमारी प्यारी सी बच्ची, जिनके साथ हम एक छोटी सी कहानी, हम कह सकते हैं कि पॉडकास्ट नहीं, कोई कहानी नहीं, एक बच्चे से छोटी सी वार्तालाप कह सकते हैं। हमारे साथ हैं श्रिया वर्मा। स्टेट में जहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब रिजल्ट आता है तो लगभग 27 लाख से अधिक बच्चे बैठते हैं। टॉप 5 में जगह बनाना और पूरे प्रदेश में स्टेट में सेकेंड रैंक हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है, गर्व की बात है, और आज हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो शायद इस मंच के माध्यम से इस कहानी को थोड़ा सा सुनिएगा कि कैसे कैसे ढेर सारी परेशानियां भी आती हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट जिससे हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो शायद वो बच्चे आज हमारे साथ है ना श्रेया? हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया सर। आज आपको लग रहा है कि हम लोग ये कैमरा चारों तरफ से घिरा हुआ और मैं और राजनीति मैम है हमारे डरी हुई साथ। लग रही हो आप? डर नहीं लग रहा है ना? नर्वस बस, ज्यादा नहीं। वैसे सर श्रेया के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना है कि हम लोग अक्सर सुने हैं ना कि पंखों से उड़ान होता है, पंख रहेंगे तो ही उड़ पाएंगे। बट श्रेया जैसी बच्चियां ये साबित कर रही हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होता है। और इसका हौसला, इसका मेहनत कि आज यूपी बोर्ड में इसने अपने मेहनत से अपना परचम खुद लहराया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। और अब हमारे सवाल स्टार्ट होंगे। तो डर लग रहा है, डर को साइड करो, आपके भैया आपके पास है और आपकी मैम है। बहुत ही छोटे मोटे सवाल होंगे और तुम लोगों को भी एंड तक सुनना है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और आप लोगों को लगता है कि सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम्स हो रहे पढ़ाई में, नहीं, टॉपर को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की हो ना जी। तो आज ये आपको बताएगी कि कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स को फेस की, कैसे उसे सॉल्व की और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंची। सर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत मिथ है, मीडिया वालों ने भी और हम लोगों ने भी बहुत टाइम, अभी जैसे आपने भी ये चीज कवर करी, इस बच्ची का नाम श्रिया है। और श्रेया सब इसे क्या नाम है आपका? श्रिया। लास्ट में लेकिन मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि नाम श्रिया क्यों रखा गया, श्रेया क्यों नहीं? मम्मी पापा चाहते थे मेरी बेटी का नाम कुछ अलग हो। तो बहुत सारे मिथ है, मीडिया कवरेज हमने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखे इसके नाम, है ना। हमें तो गर्व होता है कि हमारे द्वारा कभी छोटे से सहयोग के साथ बच्ची यहाँ तक पहुंची, बहुत आगे जाएगी। अभी इसकी जेईई की प्रिपरेशन भी चल रही है, इसके बारे में भी जानेंगे कि 12th के साथ कैसी प्रिपरेशन थी, अभी कैसा चल रहा है। तो अभी आपने भी नाम लिया तो गलत नाम लिया है, श्रिया, है ना। क्या नाम है? मम्मी पापा शुरू से चाहते थे क्या कि अपनी बेटी को सबसे अलग बनाना है, नाम में अलग कर दिए? हाँ, जैसे श्री लक्ष्मी जी का नाम रहता है तो उसी से श्रिया पड़ा है। मतलब पैसा वैसा खूब है तुम्हारे पास। तो लोग श्रेया क्यों कहते हैं? श्रेया बुरा नहीं लगता नाम की, ऐसे नाम बिगाड़ देते हैं? क्योंकि नॉर्मल पे ज्यादातर नाम सबका श्रेया ही रहता है, तो मेरा जैसे श्रिया नाम है तो ज्यादातर सबको लगता है कि श्रेया नाम है। ऐसे वो लगता है बुरा कि आपका नाम नहीं बुलाया जा रहा, जैसे लोग श्रेया करते हैं हर जगह मीडिया वाले। हाँ, क्योंकि हर जगह मिसप्रिंट हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि मेरा नाम सही होना चाहिए था। हम वैसे हम लोग को कोई कहते हैं किसनवा, निधिवा, सर अपना नाम, अनमोलवा, उत्कर्षवा, ऐसा होता है ना कि नाम लेके वो बुलाते हैं, ऐसे तो बिगाड़ते हैं तो बुरा लगता है। श्रियावा। हाँ, बट श्रिया बिगड़ता नहीं है ज्यादा। श्रेया बिगड़ जाता है, श्रिया नहीं बिगड़ता है। हाँ। तो चलिए लक्ष्मी जी को सबसे पहले प्रणाम। बेचारी का नाम पहले से बिगड़ा हुआ है सर, श्रेया से श्रिया। नहीं, ये बिगड़ा हुआ नाम नहीं, ये अच्छा नाम होता है ना, श्री से श्रिया। तो आप लोग ऐसे ही बने रहो, इंटरव्यू भी होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा भी होता रहेगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सवालों से स्टार्ट करते हैं सर, तो आप शुभारंभ करो कि कैसे स्टार्टिंग था 12th का, कि आपको लगता था कि नहीं ये ऐसे पढ़ गई, तुम्हें लगता था जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो पहला रैंक दूसरा रैंक लाना है?
जो पढ़ना स्टार्ट, वैसे तो बचपन से यही रहा है कि क्लास में फर्स्ट आना है, ये करना है, वो करना है। और फिर जब इंटर में आए तो फिर स्टार्टिंग से पहले बेसिक से स्टार्ट किया, और फिर इधर में सितंबर में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं 2 हफ्ते में एग्ज़ाम भी छूट गए थे स्कूल के। तो पैर कैसे फ्रैक्चर हो गया था? मैं कपड़े लेके जीने से आ रही थी और एकदम लास्ट जीने से गिर गई थी। तो वही थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा फिर थोड़ा पढ़ाई सा लॉस, डिस्टर्बेंस हो गई थी ऐसा? हाँ, हो गया था। बट मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। पूरा जितना भी स्कूल का वर्क या जो भी रहता था मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, तो मैं उससे ये 12th रिकवर क्लास कर में हुआ लेती आपके थी। साथ? हाँ। तो जैसे बहुत बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि बहुत टाइम होता है कि ना कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जैसे आपके साथ ऐसा थोड़ा सा हो गया, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बैकलॉग्स लग जाते हैं, तो उनको क्या वो फिर ऐसा क्या कि टॉपर नहीं बन सकते? ऐसा उनके आता है कि सर तो बहुत पीछे हो गया हूँ, बाकी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो ऐसा उनके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, बस उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। जो बच्चे ऐसे चल रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो घर पे रह के पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा अपना इधर उधर से भी देख के अच्छे से घर पे बुक्स वगैरह, और अब तो काफ़ी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप। ऑनलाइन बेस्ड है कि नहीं? हाँ। ऑनलाइन में क्या बेस्ड है? ऑनलाइन में बहुत एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जैसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आप ऑनलाइन बैचेस में कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी कई क्लासेस चलती हैं, उससे पढ़ सकते हैं, और आपका टाइम भी बहुत कम वेस्ट होगा। अच्छा, उस समय से आपका बैकलॉग हो गया था, तो जैसे बच्चे परेशान होते हैं कि हम लोग तो ऐसे ना स्टार्टिंग में जैसे एक बैच दे दिया, बच्चे को पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आपके साथ प्रॉब्लम आई, फिर क्या जैसे बैच स्टार्ट हुआ फिर वो तो लेट हो गया, अब जैसे आपके साथ प्रॉब्लम आई 2 महीने नहीं पढ़ पाई, तो फिर क्या जैसे वो हम लोग 2.2 लॉन्च करते हैं कि जैसे हमने अब परिश्रम 2.2 आ रहा है, तो फिर क्या उससे स्टार्टिंग से पढ़कर फिर अच्छा रैंक ला सकते हैं? हाँ, अगर आपका बैकलॉग लग गया है तो परिश्रम 2.0 ऐसे बैचेस रहते हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं आराम से। आपने अपना बैकलॉग कैसे कवर किया? मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि कभी ना कभी तो कोई पोर्शन छूट गया होगा, कोई टॉपिक रह गया हो, तो फिर उसको कैसे आपने कवर किया? बस यहीं पे जब मैं एब्सेंट थी तभी हुआ था, और तो अपना पढ़ के किया था। उस टाइम तो मुझे लगता है 2.2 की बैचेस भी सितंबर में अगर आपके साथ हुआ, तो हम लोग मोस्टली जुलाई अगस्त में रहता है, उस टाइम भी कोर्स आगे चला गया होगा, तो ये ज़्यादा लेक्चर्स देखने पड़ते होंगे, ऐसा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा, मतलब थोड़ा वीडियो ज़्यादा देखने पड़ते होंगे, एक की बजाय 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसा। तो चलिए, पढ़ाई तो ठीक है, उसके बाद फिर जब आपको लगता था कि आपका दूसरा रैंक आ जाएगा? पढ़ाई की, ऑफिस के बाद जब एग्ज़ाम्स मैंने दिए, सेंटर पे गई, पूरे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किए, तो जिस हिसाब से मुझे लगता था कि मैंने ये आंसर्स किए हैं, घर आके मैच करना पूरे क्वेश्चंस, तो हाँ लगता था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट हाँ, यूपी में 2nd रैंक आई तो फर्स्ट रैंक नहीं लगा कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी? नहीं, सारे बच्चे ड्रीम तो यही करते हैं कि फर्स्ट, लेकिन मिलता तो किसी एक ही को है। तो कोई नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, बट खुश है अपनी रैंक से। सेकंड यही सबसे बेस्ट चीज है कि आपको जो मिला आप उसमें खुश रहो, है ना। बहुत अच्छी बात आपने बोला। लेकिन अभी जैसा सर ने बताया आप स्टेट रैंक 2 लाए, बट हमें ये पूछना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स लगाते लगाते अच्छा लगता है। मैथ में कितना मार्क्स था? मेरा 99। हाँ, लेकिन 100 में से 100 तो किसी और सब्जेक्ट में आया हुआ है। हाँ, वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो फिजिक्स में था। तो हमें ये जानना है कि फिजिक्स में 100 में से 100 आपका कैसे आया? फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स पोर्शन को ज़्यादा सॉल्व करना, और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रखना, और सर लोग पढ़ाते हैं, किशन सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने इनकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं, एग्जाम टाइम में भी बहुत पढ़ा है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो गए। जी सर। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने बोला कि आपने किशन सर से फिजिक्स के वीडियोस देखे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ना कंफ्यूज रहते हैं फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, मेरे लिए भी, मेरे टाइम पर फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट था, और मैंने भी अपने टाइम पर फिजिक्स पढ़ने के लिए किशन सर का ही वीडियोस देखा था, और हम ये हर जगह ही बोलते हैं। लेकिन मेरा आज आपसे क्वेश्चन है कि आपने फिजिक्स के लिए किशन सर को ही क्यों चुना? मतलब ऐसा क्या था कि इनका वीडियोस देखा तो फिर नेक्स्ट वीडियो सर का ही देखा और किसी का नहीं? क्योंकि उसमें सर की वीडियोस में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक न्यूमेरिकल पोर्शन होता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सर की वीडियोस बेस्ट है। तो न्यूमेरिकल्स और अपना थ्योरी दोनों आपने सर की वीडियो से कंप्लीट कर लिया, हाँ। है ना। तो
फिजिक्स में जहाँ मैम 100 में 100 लाना मतलब एक हम भी सोचते हैं, क्योंकि कहीं के स्कूल वाले भी प्रैक्टिकल भी नंबर्स काट लेते हैं, बट स्कूल वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया आपका। हाँ। तो मुझे लगता है उसके बाद फिर भी तुम 7 सेट होते हैं ऐसा मैम। इस बार भी अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड के, तो 10th में भी ऐसा हुआ, 12th में भी ऐसा हुआ। 346 DU का सेट इतना टफ था कि बहुत सारे बच्चे का बहुत नेगेटिव मार्क्स थे, बहुत कम नंबर आए। तो जहाँ पर इस बच्ची ने 100 में 100 मतलब, अब इसका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, लेकिन उसमें एक नंबर कैसे कट गए? सर क्योंकि मैथ में आप नहीं थे ना, मैथ अगर आप पढ़ा रहे थे तो मैं भी मैथ में 100 में 100 होता। नहीं, मेरे मैथ्स में 10th और 12th में दोनों में 99 रह गए। एक मार्क्स गया कहाँ? एक कौन नंबर है तुम्हारा दुश्मन? पता करो। कैलकुलेशन में कहीं रह गई हुई, बच्ची ने सॉल्व किया होगा। हाँ, ये तो कुछ ऐसा ट्रिक्स की पेपर कॉपी में ऐसा क्या अलग से लिखना होता है ताकि पूरे नंबर्स मिले, जो कि आपके फिजिक्स में 100 में 100 है। मैं मानता हूँ कि फिजिक्स में अगर 100 में 100 है तो बाकी मैथ में आपका 99 है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, तब आपका सेकंड रहेंगे। तो मैं एक ही लाइन से पूछूंगा कि आपके बोर्ड कॉपी में ऐसा क्या लाइन लिखें ताकि अच्छे से ज्यादा मार्क्स मिले? बोर्ड कॉपीज में पहली बात तो ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए और बहुत साफ अच्छे से, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं उसे अच्छे से लिखिए और ओवर राइटिंग मत करिए। जितना भी जो क्वेश्चंस पूछा गया तो कोशिश करिए जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट है तो आप उसे करिए, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम होता नहीं है, 3 घंटे हाँ, 15 मिनट बस यही है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मेन आंसर करिए। ओके, साफ सुथरी लिखिए, वो राइटिंग मत हाँ, करिए, नंबर अच्छे मिलेंगे वही आपको तो। डेफिनेटली। अगर कोई चेक कर रहा है तो उसे मतलब देख के लगना चाहिए कि मुझे सब समझ में आ रहा है, क्लियर है पूरा। क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? हैंड राइटिंग तो हाँ मैटर करती है, बट अगर जैसे जिनकी नहीं भी अच्छी, मेरी भी बहुत मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकते कि एकदम कंप्यूटराइज नहीं है राइटिंग, तो मतलब आप क्लियर रखिए, साफ लिखिए कि अगर कोई देखे तो समझ में आ जाए। तो भाई तुम्हारे लिए ये है कि अगर हैंड राइटिंग तुम्हारी भी ऐसे गोबर जैसी है, चिलगौरी जैसी है, तो टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें साफ सुथरी लिखनी सर है। जब आप गोबर जैसी बोले हो तो आप इधर क्यों कर रहे हो? मैं पता है मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा नहीं रहे नहीं, हो। आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है, डॉक्टर वाली राइटिंग आप लिखते हो ना, इस वजह से। फिर भी ये देखिए मैम कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा कंसर्न कमेंट्स में आते हैं कि हैंड राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो सर क्या अच्छे नंबर मिलेंगे? ठीक है सर एक मिथ रहता है बच्चों को लेकर, जब भी आप किसी को बोले तुमको टॉपर बनना है तो लोगों को लगता है कि टॉपर बनने के लिए हमको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करना होगा, खाना वाना छोड़कर, नींद विंद छोड़कर, हमें सिर्फ रटना होगा, पढ़ाई करना होगा। क्या सच में तुम टॉपर बनी हो 12 घंटे 18 घंटे पढ़कर? नहीं, नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था। स्कूल 7-8 घंटे तो स्कूल में चले जाते हैं, बाकी जो आने जाने का टाइम हो गया वो तो वो जरूरी भी है मुझे। वही तो, फिर घर आके तो मतलब इतना तो हो ही नहीं पाता था, और हम भी कुछ ऐसे इधर उधर फन एक्टिविटीज भी हो जाती तो इतना नहीं करते थे। इधर उधर मतलब मतलब जैसे घर आना और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ बैठ जाना, बात कर लेना, और ऐसे इन सब में। अच्छा, ये पंचायत करने में जो औरतों वाली पंचायत होती है हमारे गाँव में, उसमें मन लगता था आपका ऐसा? औरतों वाली पंचायत ऐसे तो मेरी मम्मी भी नहीं पंचायत करती, जैसे सब लोग साथ में बैठे हैं तो अपनी फैमिली को क्लिप हटा देंगे, मम्मी के पास नहीं जाएगा। नहीं, फैमिली के साथ बैठ के भी उनसे भी बहुत सीखने को मिलता हम है। लोग उसे गप्पे लड़ाना कहते हाँ। हैं, पंचायत नहीं सर, है ना, हम लोग गप्पे वो लड़ाते हैं। गर्ल्स टॉक होती है। क्या गर्ल्स समझेंगे, ठीक है तो रहने देते हैं सर। एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि आप अभी योगी जी से मिले, है ना, मिले थे आप? माननीय योगी जी से, तो मुख्यमंत्री जी से। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हजारों बच्चे, लाखों युवा, उनका रोज का सपना रहता है यार कि एक बार योगी जी से मिलने। मेरा भी सपना था, हम वो सपना पूरा नहीं कर पाए, बट मेरी स्टूडेंट सपना पूरा कर ली, है ना। तो कैसा लगा मिलकर? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी है। तो उनसे मिलकर भी और उन्होंने जो भी बताया तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे के लिए भी कि आपने नहीं बताया कि हम लोग किशन सर और रिंती मैम थी, बड़े बड़े थे, ऐसे बोलते, एक बार हो सकता बुला लेते। बस हम लोगों का पैरवी कर लो, है ना, एक बार बुलवा ले, है ना, अगर आपका बात होता है मुख्यमंत्री जी से। नहीं, क्योंकि वो तो पक्का है, उनको नाम याद हो गया है, श्रिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, अब सही बोले ना, श्रिया। उन्होंने हाँ। आपका नाम सही लिया था, श्रिया? नहीं, वहाँ पे तो ऐसा नहीं था, क्योंकि स्टेज पे सिर्फ फर्स्ट रैंक, क्योंकि काफी बोर्ड्स थे। अच्छा, हाँ। सही बात है, बाकी बच्चे भी थे होंगे ना? हाँ। नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और जो सर ने बताया और जितने भी लोग वहाँ से, उनको देख के, उनकी बातें सुन के, तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ। अगर मान लो ऐसा हो कि मैं आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री अगर आप बने, एक दिन के लिए आपको बना दिया जाए, तो आप अपने प्रदेश के लिए क्या करोगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि जो रूरल एरियाज में स्कूल्स वगैरह रहते हैं तो उनमें अच्छे से पढ़ाई करानी चाहिए। और अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है पहले से ज़्यादा, बट फिर भी और अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए हमें, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं हाँ, बेसिकली में, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें क्योंकि ऐसी हर हो गई हैं। बच्चे के पास मतलब उनके पास ऐसा होना चाहिए कि वो जाएं स्कूल और अपना पढ़ाई कर सकें। अब आपका ये मैसेज हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर तक तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको मौका मिले कि अलग स्तर तक अपनी कोई बात पहुंचानी है, अपने बड़े भाई से कुछ मांगना है, कुछ डिमांड करना है अपने गांव को लेकर, अपने लिए, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वो कौन सी चीज़ होगी? तो मैं यही कहूँगी, जैसे मैं बाराबंकी से हूँ तो सर से एक रिक्वेस्ट है कि बाराबंकी में एक विद्यापीठ खुलनी चाहिए। वहाँ पे उधर- विद्यापीठ नहीं है? नहीं, ऑफलाइन सेंटर, अच्छा हाँ। ठीक है। मतलब एक अच्छी विद्यापीठ खुल जाए ताकि वहाँ के बच्चे वहाँ से हाँ। काफी अच्छे टॉपर निकल जब एक चीज मांगने का मौका मिला तो आई थिंक तुमको करोड़ों रुपए, घर, गाड़ी है, फरारी, ये सब मांगना चाहिए। नहीं। चलो बहुत अच्छा है, टॉपर की सोच यही है। बाकी लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि इस उम्र में, है ना, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन होगा और ये बच्चे रिलेट करेंगे कि जब कोई बच्चा 11th एंड 12th में आता है, टीनेज में रहता है, उस टाइम पर शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चा पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में अट्रैक्ट होने लगता है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप भी तो फेस किए होगे ना कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए हो या पढ़ाई में मन ना लगा हो, आपका मन कर रहा हो घूमने का, बात करने का, लोग फ़ोन लेते हैं पढ़ाई करने के लिए बट व्हाट्सएप पर घंटों मैसेजेस। तो मतलब आप ये सारी चीज़ें फेसेस कभी नहीं किए या खुद को कोई ऐसा बताए कि ना हमें सिर्फ टॉपर बनना है, ये सारी चीज़ें हमको देखना ही नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पास 12th तक तो अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था, तो मैं मम्मी के फ़ोन से ही जो भी काम होता था तो उसी से कर लेती थी। तो अब वैसे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस ज़्यादा क्योंकि मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं था, कुछ फ्रेंड्स बस, फैमिली बस। हाँ। तो इसके बाद जैसे आपका क्या सपना है, 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? 12th के बाद तो भी जेई कर रहे हैं। जेई कर ही रहे हो, जी। तो जेई के साथ कहाँ से प्रिपरेशन चली? पीडब्ल्यू से? हाँ, कौन से बैच से पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो गोमती नगर विद्यापीठ में मैं अच्छा, VP से। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी बैच लिया आपने? हाँ, ऑनलाइन प्रयास का बैच है। प्रयास बैच चल रहा है जी। आपका। वो 12th के साथ भी प्रिपरेशन आप कर ही रहे थे ना, कि 12th का जैसे एग्जाम हो उसके बाद आपने प्रिपरेशन हाँ, स्टार्ट कर दी? 12th का रिजल्ट आने से पहले ही मैंने बैच इस ले बार का लिया था। अटेम्प्ट दिया था आपने? नहीं, इस बार का नहीं दे पाया था, अच्छा। 2027 में देंगे। लेकिन इसमें मेहनत करना है अच्छे से ताकि अच्छे से क्लियर हो। आप यहाँ पीडब्ल्यू एक फैमिली की तरह, आपको कैसा लगता है? आप यहाँ आए, घूमे टहले, वहाँ पे भी जाते हो, विद्यापीठ भी जाते हो, आप बातचीत करते हो, वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे एजुकेशन का कैसा है माहौल, ऑनलाइन में कैसा रहता था, क्या एक्सपीरियंस है आपको, ओवरऑल कैसे पीडब्ल्यू लगता है? अभी तो फिलहाल गोमती नगर से कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रही हूँ, तो वहाँ के भी जितने सर लोग हैं, मुकीम सर, विवेक सर, सब लोग बहुत मतलब सपोर्टिव हैं और जितना भी पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं। और बातचीत, मैं वहाँ गई थी जब विजिट करने, तो विवेक सर ने भी, पहली बार हाँ, आपके साथ गए थे, आप लेके गए थे हम लोग को, तो मतलब सर लोग भी बहुत अच्छे से बात करके बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या कैसा है। अच्छा, और जैसे इन्वायरमेंट कैसा लगा पीडब्ल्यू? यहाँ घूमे टहले, ऑफिस विजिट की, कैसा लगा सबसे मिलके? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग इतने मतलब लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से मिलना जुलना यहाँ हो के लोग जाता है। अच्छे हैं कुल मिला के। हाँ। इसके बाद जैसे मैम ने आपसे पूछा कि कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन वगैरह आपको, तो आपने कहा कि नहीं 12th के बाद ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। 12th के साथ आपको फोन लेट मिला शायद? हाँ, फोन नहीं था मेरे अब पास। तो फोन मिल गया है। हाँ, अभी क्योंकि अकेले कोचिंग जाते हैं ना, तो पापा बोलते हैं कि लेके जाए। तो कोचिंग घर से अप डाउन करना पड़ता है फिर वहाँ पे आपने? अभी तो आपसे हॉस्टल का कहा था, आपने करवाया ही नहीं। अच्छा, हॉस्टल का वहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर वहाँ के हॉस्टल, वहाँ पे हॉस्टल है हमारा, एक बार मैं पूछ लेता हूँ वहाँ पे, तो अगर हॉस्टल का कुछ होगा तो हम देख लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करो। पीडब्ल्यू हमेशा यही सोचता है कि जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ब्लॉकर की वजह से, किसी कारण की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग पूरा एक साथ है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा भी आए ना? हाँ, मम्मी आई है। मम्मी आई है, माता हाँ, जी और ठीक है? भाई है, माता जी ठीक है, और भाई भी आए हैं? कजिन ब्रदर है मेरे। यहाँ आए हैं? यहाँ पे नहीं है, होटल में है अभी। अच्छा, एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? सिंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कैसे एग्जाम का जब टाइम रहता है, साल भर प्रिपरेशन आपने अच्छे से करी, बट एग्जाम टाइम में क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास ताकि एक अच्छा नंबर आ सके? क्योंकि ज़्यादातर कोर्स उधर नवंबर तक, दिसंबर तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर PYQs वगैरह हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, मतलब पिछले 2-3 साल के आप जितने भी कर सकते हो उतने तो करने चाहिए। क्योंकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होता है, हाँ। है ना, तो अगर कोई बच्चा PYQ सॉल्व कर ले
पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो आई थिंक 90% उसका सिलेबस डन हो जाएगा। हाँ, और जैसे PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, और आप खुद से फिर क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाने लगेंगे। हाँ, ऐसे से इन दो पार्ट्स का मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग के बोर्ड में जैसे एक टॉपिक कहीं से और दूसरा एक ही क्वेश्चन में दो टॉपिक से पूछ लेते हैं ऐसे मिला के कि हाँ ये कैसे हो सकता है। कि चलो, तो बच्चों को तो ये बहुत अच्छा आपने एक बात बता दिया कि PYQ सॉल्व करना है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है PYQ 5 साल के PYQ तो कम से कम सॉल्व कर ही लो, हाँ, है ना। हाँ। तभी आप श्रेया की तरफ फिजिक्स में 100 में 100 लेकर आओगे। तो किशन सर की क्लासेस और PYQ दोनों को करो और 100 में से 100 लेकर आओ। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने बोला कि पढ़ाई के अलावा इधर उधर भी कुछ कर लेते थे, तो हमें कब से मेरे दिमाग में चल रहा है तुम्हारा इधर उधर क्या है, वो मतलब इधर उधर क्या चीज, फन के लिए आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हो? फन के लिए तो जैसे म्यूजिक सुन लेते हैं, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। कौन सा गाना पसंद है? फेवरेट सिंगर बताओ अच्छा। नहीं, वैसे तो कोई फेवरेट नहीं है, बट हाँ सुन लेते हैं, ऐसा अच्छा कोई लगता है। गाना अगर गुनगुना सको, 2 सेकंड का, एक 2 लाइन बोल नहीं, दो। बट यही है, सिंगिंग नहीं आती। सिंगिंग आदि गाना कौन सा पसंद है? कोई तो पसंद होगा। ऐसी ही बस। ऐसा गाना है कि बता नहीं सकती सबको, नहीं, कैमरा ऑफ ऐसा करवाएं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सुनना अच्छा लगता है। भोजपुरी सॉन्ग? नहीं, भोजपुरी बहुत कम सुनते हैं, नहीं वैसे नहीं सुनते हैं। चलो, तो अभी ये हम अपना फेवरेट सॉन्ग नहीं बता रही है, बट आप अपना फेवरेट सॉन्ग कमेंट में बता सकते हो, तो बताते रहना। आई थिंक सर बहुत सारी बातें हो गई, अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ लो। बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सेकंड रैंक आपने ला लिया दीदी, ये लड़कियां हर साल जब टॉप 10 का रिजल्ट आता है लड़कियां ही कैसे टॉप करती हैं? मतलब ऐसा क्या होता है लड़कियों के अंदर, ऐसा क्या होता है ये लड़कों को भटका के ऐसा होता है देखो, कि ये हारने के बाद सारे ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग भटका ऐसा होता है देंगे। कि लड़कियां भटका देती हैं? मतलब बाकी लड़के कमेंट, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें आधा से ज्यादा रिया नंबर दे दो, प्रिया का आईडी तो क्या हो जाएगा, ये दे दो, अपना अलग चलता रहता है फ्लो। तो क्या ऐसा होता है कि इनको भटका दो, उसके बाद अपना खुद पढ़ाई करो, फिर आगे निकल जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वैसे अभी तो हम लोग की ऐसी एज है ही नहीं ये सब ऐसा करने के, उन सब की एज ज्यादा अभी तो नहीं फिलहाल। नहीं, तो आपको ऐसा लगा कि लड़कियां ही क्यों टॉप करती हैं? मतलब टॉप 10 में अगर मैं देखूं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, आप देखो स्टेट में 6 रैंक मानसी बच्ची, मानसी पुरवाल है ना, आई हुई है ना। तो फिर ऐसा क्या बच्चे टॉप 10 में क्यों नहीं आ रहे? अब देखो बच्चों को लगेगा कि हमारा भाई, इस बार तुम लोग को लाना है भाइयों, हमारा भाई टॉप करेगा। सर, लड़के आईडी मांगने और नंबर मांगने में बिजी हैं, तो हम लड़कियां क्या करें? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपना रैंक बना रहे। क्यों, सही बोले ना श्रेया? हाँ, तो आपके टाइम में ऐसा हुआ है कभी आपने आईडी वाईडी मांगी हो ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो हमारे टाइम में नहीं हो, तभी तो हम लोग आगे हैं और लड़के पीछे। मेरे क्लास के लड़के आज भी मे भी चाय बेच रहे, कोई सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, और आज हम यहाँ पर है ना। और श्रेया हो देखो, सकता है कि उसमें से कुछ लोग आगे भी बढ़े हो, तो ऐसे नहीं बहुत सारे देखो बुरा लग रहा है ना। नहीं, किसी को भी नहीं बोल सकते ऐसे। हाँ। कौन कब किसकी किस्मत ना साथ दे, मेहनत कोई कर रहा हो। सर, जो आईडी मांग रहा होगा उनकी बात कर रहे हैं, जो आईडी मांग रहे हैं, जो नंबर मांग रहे हैं, और हम सभी लड़के लड़कियों को इतना ही बोलेंगे, सब इक्वल है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। एक टाइम में मैं भी कहीं आईडी मांग रहा था, मुझे याद है, वो इंसिडेंट्स क्लास नहीं याद है, लेकिन मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई आईडी मांगेगा तो आगे नहीं बढ़ सर, सकता। जिसका आईडी मांगे होगे उससे पूछना वो कहाँ पर है। हो सकता है कि वो अभी भी वीडियो देख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कमेंट कर दीजिएगा आप अगर देख रहे हो तो। बाकी श्रेया, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज हम लोग बहुत सारी बातें लास्ट से पहले एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप ही करिएगा। अच्छा ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो लास्ट क्वेश्चन में कर लो। हाँ। आप ये बता दो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गेमिंग के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत बच्चे मूवीज वगैरह बहुत देखते हैं, दिन भर देखते रहते हैं, बताते हैं कि सर कौन सा मूवी देख लूँ, आज संडे है, संडे क्लास नहीं होती। आपका फेवरेट मूवी, फेवरेट एक्टर, कोई एक्ट्रेस है? मूवी नहीं है, मूवीज वगैरह ऐसा देख लेते हैं, बट सीरियल तो देखते होगे आप? नहीं, नागिन। सीरियल नहीं। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बस तुम्हारा कोई फेवरेट ही नहीं? यार टॉपर को क्या हो जाता है, उनका कुछ फेवरेट नहीं होता, उनको सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है। क्योंकि मैं फेवरेट क्यों ऐसे कह सकते हैं ना, जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो मतलब मैंने मूवीज वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं देखते नहीं है, कभी कभी देखते हैं। लेकिन आपके सामने एक बेस्ट एक्टर बैठा है, अगर ध्यान से देखो तो, जो एक्टिंग काफी अच्छा करता है कि नहीं? नाम याद समझ में आ गया? नाम बताओ। अच्छा क्या नाम उस एक्टर का? बोल दो।
नहीं, सर भी बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं, सच में बच्चों से अपने प्यार करते हैं। देखा मैम, ये होते हैं बच्चे और ये होते हैं भड़काने वाले, भड़काऊ भाषण देते हैं बच्चों को, हमारे खिलाफ जिहाद पैदा करते हैं बच्चों के बीच में। तो आप मुझे एक बता दो कि कोई आपका फेवरेट नहीं, चलो भाई टॉपर का कोई फेवरेट एक्टर नहीं होता। अच्छा आप बताओ कि मुझे लगता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनका फेवरेट एक्टर टीचर ही होता है कि भाई वो देखते रहते हैं क्लास व्लास, उन्हीं की फनी एक्टिविटीज देख के वो कहते हैं चलो भाई ठीक है। अच्छा कोई क्रिकेटर फेवरेट ऐसा? फिर भी अगर आपको लगता हो कि ये पावरफुल है, ये बढ़िया क्रिकेटर है, इसका और है, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में? नहीं, जब इंटरेस्ट नहीं है तो सर कहाँ से फेवरेट होगा? फिर भी बट आपको लगता है? हाँ, वुमेन क्रिकेट टीम है तो अच्छा, पहली हो बार जाता किसी है। लड़की ने वुमेन क्रिकेट्स की तारीफ की, क्योंकि वाकई वो लोग बहुत काबिले अच्छा तारीफ हैं, खेलते बहुत हैं, अच्छा हाँ। करती हैं। पहला वर्ल्ड कप हम ही लोग लेकर आए, हाँ। है ना? वैसे मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ क्रिकेट, बट हाँ उन लोगों की हम ही लोग ऐसे क्या, देख मतलब आप लेते गए हैं। थे क्या उसमें? सर अगर एक लड़की आगे बढ़े ना तो इसका मतलब है कि हम सभी लड़की आगे बढ़ी। आज की श्रेया टॉपर नहीं बनी है, हमें ऐसा लग रहा है यूपी की हर एक लड़की टॉपर बन चुकी है। तो किशन सर भी टॉपर बने उसके साथ। तो उसके बाद हम, आप क्या बता रही थी कि कौन सा फेवरेट आपका क्रिकेटर है? ऐसे तो ज्यादा देखते नहीं है क्रिकेट वगैरह, बट हाँ क्रिकेट वुमेन टीम पसंद है। अच्छी लगती है। हाँ स्मृति मंदाना कैसी लगती है? अच्छी लगती है। छोटे छोटे बाल बढ़िया ना, हीरोइन जैसे लगते हैं बिल्कुल, हाँ हाँ है ना? मतलब अच्छा क्रिकेट खेल लेती है। हाँ, बहुत अच्छा खेलती है। ठीक है, बढ़िया है। तो बाकी ऐसा कोई फेवरेट मूवी भी आपका था नहीं? नहीं, कोई आप क्रिकेट वगैरह, चेस वगैरह कुछ भी कोई गेम तो पसंद करते हो? बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। बैडमिंटन खेलते हो आप? जी। आप खेलते हो अभी भी? हाँ, अभी तो इधर कम, पहले ज्यादा खेलते थे, अभी इधर कम हो गया है। आपका फेवरेट दोस्त कौन है? फेवरेट मेरी एक मतलब फ्रेंड है, अच्छी है, निमिषा। निमिषा। तो निमिषा देखो, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपका नाम लिया है ना? तो उसको भेज देना। देखो दोस्ती ऐसी ही होती है कि हम जितना भी आगे बढ़ जाए अपने दोस्त का हाथ थामे हुए, ऐसा तो नहीं ना कि आगे चलकर ये बेस्ट फ्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं, हमेशा निमिषा के अंदर रहेगा। क्या खास बात है? सपोर्टिव बहुत है। तो आपका मेल कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं, क्यों? क्यों नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसा कैमरा हटवा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं है। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पढ़ाई के लिए क्या, आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ के आगे निकलना है। आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो जैसे मेरे घर पे अपने मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, तो बहुत वही बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स होने चाहिए आपके फेवरेट। जी। आपका जैसे अभी हमने सारी बातें कर ली आपसे, है ना? अब चलते हैं कुछ ऐसी बातें जो इसका सीधा एक बार में आपको जवाब दे देना है। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड डोसा। डोसा फेवरेट हाँ। फूड। ड्रिंक में मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ऐसा क्या? नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। कोल्ड फेवरेट ड्रिंक। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट्स मैथ। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर नहीं, फंसना नहीं है, 10 सेकंड के अंदर जो नाम आपकी जुबान पर आ रहा है वो बोल सकते हो। फेवरेट टीचर तो सभी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सब अच्छे हैं और सब नहीं, ये favorite है। अच्छी बात है कि ठीक है भाई, सभी टीचर कोई एक, जैसे अभी वो सोच रहे कि मैं बोल दूं कि प्रेशर में किसी के नाम, फिर सर सामने बैठे हैं, फिर सर का नाम ले लूंगे तो वीडियो जहाँ जाएगा कहेंगे अरे किशन सर। होता है बच्चे नहीं, थोड़ा सा- सारे टीचर्स में मतलब जैसे स्कूल के टीचर्स हो गए और यहाँ सही पे बात जितने भी टीचर्स हैं, सबकी जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब बढ़िया है। सब बढ़िया हैं। वही, अगर आपको पीएम और सीएम में अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या करोगे? सीएम बना दिया जाए तो आप एजुकेशन को सही करोगे, अगर आपको एक दिन प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले? जब बनेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो प्रधानमंत्री बड़ी पोस्ट होगी, तो मेरी जब बनेंगे तो देखा जाएगा। हाँ, मैं आपका आखिरी वाला सवाल रहेगा जो आप आखिरी में पूछना चाहते हैं। अच्छा तो सर अभी तो बातें, हमें लग रहा है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप रुकने वाले हो नहीं, ठीक है? तो हम ही लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है जब कोई आगे बढ़ जाता है तो आसपास रिश्तेदार सब, अरे ये लड़किया तो टॉप कर लेलस, है ना? अपने बच्चों को ताना देंगे कि देखो उसको, हैं तुम यहीं पर रह गए, श्रेया टॉप कर ली। ऐसा सुनने को कभी मिला आपको कि आपके आसपास के लोग, क्या रिएक्शन था जब आप टॉप किया, आपके घर पर न्यूज़ चैनल्स आ रहे पीडब्ल्यू के टीचर्स आ रहे, तो अगल बगल के लोग छत पर से देखना, बातें करना? नेबर्स में भी सब खुश थे और रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे, फोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। तो इससे पहले जब आप टॉप नहीं किए थे, उससे पहले भी वो ऐसे ही थे सपोर्टिव, या टॉप करने के बाद कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव हो गए? पहले भी ऐसी थी, क्योंकि जैसे अभी मैंने भी कहीं अपने फैमिली फंक्शंस को मैंने बहुत अवॉइड किया है कि कहीं नहीं जाना है, तो वो लोग भी बोलते थे चलो ठीक है तुम पढ़ लो फिर आ जाना। तो आप जाना है?
जिनके जिनके घर नहीं गई हो आप, अब जाना है कि अभी भी कहना है कि नहीं नहीं अब यही टॉप कर लेंगे तब? बारात में अभी जाने का तो मन करता है, बारात वारात में जो शादी वादी होती है? नहीं, बस हाँ जब फैमिली फंक्शन होता है पूरी फैमिली एक साथ और हम नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है। मेकअप करना पसंद है? नहीं ज्यादा नहीं, सही बात है, सिंपल बस ऐसे। सिंपल रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रेया। और मुझे लगता है कि ये वो बच्ची है जो, देखिए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सच यही है कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई से रिलेटेड ही बातचीत थी इसकी। इसका पूरा इन्वायरमेंट था कि पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, न रिश्तेदारों के पास जाना, ना मूवी से दूर रहना। फोन भी पेरेंट्स का ही था, बहुत बच्चों को फोन मिल जाता है तो आप उसका सही यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे से पढ़िए, बैकलॉग लग जाता है तो 2.0 के बैचेस होते हैं, आप पढ़िए आराम से। यूट्यूब की क्लासेस देखो, यूट्यूब भी जरूरी होता है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से आपको पूरा मिल जाता है, कैसे कैसे हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसे पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि अगला इंटरव्यू आपके साथ हो। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जो हम बैठ के साथ में साझा कर सकते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ये बताइएगा। और श्रेया का सबसे फेवरेट इसमें टाइम स्टैम्प पे क्या रहा, सबसे फेवरेट टॉपिक आपको क्या लगा, इससे बच्चे से आप क्या पूछना चाहते हो, तो बस आप एक काम कर देना अपने आईडी से। अगर इस बच्चा कोई आपसे सवाल करता है तो आप अपने आईडी से इनको रिप्लाई कर देना, हम बता देंगे कि ये बच्चे ने ऐसा कमेंट किया है। तो बच्चों आप लोग अपना कमेंट करो। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो देखो श्रेया जैसी लड़कियां एग्जाम्पल है। श्रेया ने श्रृंगार के पैसों से, हाँ श्रेया ने श्रृंगार के पैसों से देखो सफलता के लिए कलम खरीदा है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चा ये उम्र, ये समय अपनी करियर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए दे दो, क्योंकि आने वाला समय घूमने फिरने, मेकअप, जितना भी चीजें करना है वो आप आगे चलकर कर लेना। अभी आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ताकि आज श्रेया हमारे पास बैठी है, कल आप यहाँ पर बैठो और हम आपसे भी ऐसी खूब सारी बातें करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट में प्लीज अभी ये तो नहीं बताइए अपने फेवरेट सिंगर का नाम, फेवरेट टीचर का नाम और फेवरेट गाने का नाम। फेवरेट टीचर का नाम जरूर बताना, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है तो कोई हम लोग, हाँ जी, फेवरेट टीचर का नाम जरूर बताना। ठीक है, हम दोनों लोग ने बोल दिया है, तो जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।